तप, त्याग, बलिदान, संघर्ष की पिछले 500 वर्षों का, 5 शताब्दियों का यही इतिहास रहा है हमारे राम मंदिर के निर्माण का। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमन करती हूँ। मेरा रूबी फुगाट यादव का जय श्री राम। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी जो कि संस्कृत भाषा में थी। हम लोगों से पहले की जो पीढ़ी है काफ़ी हद तक वो संस्कृत समझ लेते थे, लेकिन यदि देखा जाए तो 500 वर्षों से पहले की जो हमारी पीढ़ी थी भारतवर्ष की, वो सभी लोग संस्कृत भलीभांति जानते थे। पर आज के जो लोग हैं वो सभी हिंदी की सरलता को समझते हुए हिंदी में हर चीज़ समझते हैं, हिंदी का ज्ञान वो चाहते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने संस्कृत में जब वाल्मीकि रामायण थी उसको उन्होंने रामचरितमानस में अवधी भाषा में कन्वर्ट किया। बहुत सरलता के साथ 1574 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी ताकि हम सभी को, हमारी पीढ़ी को रामचरितमानस के माध्यम से, रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में पता चल सके। हमें पता चल सके कि भारत की इस भूमि पर, इस पूजनीय भूमि पर, इस धरा पर अवतारों ने जन्म लिया है। पूरे विश्व में एकमात्र मां भारती की ही ऐसा आंचल है जिसमें अवतार हुए हैं। इसीलिए भारत की भूमि को पूजा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश के अवध नगरी में, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया। इसका पता हमारी पीढ़ी को, हम सभी को रामचरितमानस, रामायण से तो चलता ही है, साथ ही साथ जो एक धारावाहिक रामायण हम सभी ने देखा है, खास तौर पर जनरेशन एक्स, कुछ लोग जानते होंगे, जनरेशन एक्स ने जो ये धारावाहिक देखा है, हम सभी ने भलीभांति राम जी के चरित्र को समझते हुए अपने जीवन में उनके आदर्शों से प्रेरित होकर, उनको अपना आदर्श मानते हुए सभी बातों को अपने जीवन में जब अपनाया है तो बहुत सुखमय जीवन हम लोगों का हो गया है। आज भी हम माता सीता के त्याग की भाव को देखते हैं। उस भावना से हम सीखते हैं कि किस तरह हमें अपने जीवन साथी का दुख हो या सुख हो उसमें साथ देना चाहिए। लक्ष्मण से सीखते हैं कि भाई का प्रेम किस तरह से है कि हम अपना सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर उनके साथ चल पड़ते हैं। तो ये जो प्रेम है, प्रेम का जो भाव है, ये हमारे ही देश में है और ये हम सभी को प्रभु श्री राम जी से ही सीखने को मिलता है। इसीलिए प्रभु श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही हमें पता चला है, पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, रामायण के बाद हमें पता चला है कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि है, उनका जन्म स्थान है और वहां पर प्रभु श्री राम जी पले बड़े हैं। यही हमारे धर्म की, हमारे देश की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वयं भगवान यहाँ पर आए हैं। अब मैं आपके समक्ष आज जो जानकारी रखने आई हूँ वो इसी बात से रिलेटेड है कि जो हमारा राम मंदिर निर्माण है, इसके पीछे का पूरा इतिहास, 500 वर्ष का जो ये इसके संघर्ष का जो इतिहास है वो क्या रहा है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम 500 वर्षों की बात करें तो 492 साल पहले मुगल शासक बाबर ने जब दिल्ली पर कब्जा किया था, उसके बाद उन्होंने अयोध्या में अपने कमांडर को भेजा। उनके कमांडर का नाम था मीर बांकी। मीर बांकी ने अयोध्या में जाकर 1528 में एक मस्जिद बनवाई। ये सिर्फ कुछ इतिहासकारों के मुताबिक है बात, इसके ज्यादातर प्रमाण नहीं मिले। वो जब उन्होंने मस्जिद वहां पर बनवाई तो उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1611 में जब रामचरितमानस 1574 में लिखी गई, उसके 80 वर्षों के बाद 1611 में जब अंग्रेजी सौदागर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो जब इंडिया आए, उनका नाम था विलियम फिंच। उन्होंने यहाँ से जाने के बाद अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने ये जिक्र किया कि रामचंद्र जी का जो महल है वो ढा दिया गया है और वो महल अयोध्या में है। तो उनके मुताबिक सबसे पहले उनकी पुस्तक में भी हमने देखा है कि कहीं पर भी अगर हम देखेंगे राम जी के जो महल है उसका जिक्र है, मगर मस्जिद का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद हिंदुस्तान में, अयोध्या में एक बार फिर से थॉमस हैब्रिड आए। उन्होंने अपनी बुक में ये इस बात का पूरा उन्होंने पहले तो संज्ञान लिया कि अयोध्या में क्या है, कैसे है, क्या क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने भी जिक्र किया है कि प्रभु श्री राम जी का वहां पर महल हुआ करता था, किला हुआ करता था, जो कि ढा दिया गया है।
तो इसमें प्रमाण है मंदिर का, लेकिन कहीं पर भी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं 1717 की, जिसमें हमारे जयपुर के जो महाराज हैं सवाई जयसिंह जी द्वितीय, जब उनके हम दस्तावेज देखते हैं जो कि सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं, उनकी जमीन के जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके दस्तावेज, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि के निकट उन्होंने अपनी जमीन वहां पर खरीदी थी। तो साफ तौर पर ये बात उनके दस्तावेज में भी लिखी गई है, लेकिन कहीं पर भी मस्जिद का जिक्र नहीं है। जब बार बार मंदिर का जिक्र आ रहा है, वहां पर राम जी की जन्मभूमि होने का जिक्र आ रहा है, किले का जिक्र आ रहा है, तो इतिहासकार ये बात क्यों कहते हैं कि बाबर ने मस्जिद बनवाई थी? क्योंकि बाबर का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं आ रहा है, ना ही पुख्ता दस्तावेज कहीं पर है, ना ही कोई सबूत है, और इसीलिए ही ये जो पक्ष का जो आधार है वो बहुत कमजोर रहा, और जिसके आप लोगों के हम सभी के सामने सारे प्रमाण, सारे तथ्य बिल्कुल समक्ष हैं। तो जब हम बात करते हैं कि अयोध्या में और कितने सारे इतिहासकार गए हैं, तो 1767 में अयोध्या में जोसेफ फिलिपर भी गए हैं, जिन्होंने अपनी बुक डिस्क्रिप्ट टू इंडिया में सबसे पहले ये उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने वहां पर जो रामकोट का किला था उसको ढाया, वहां पर मस्जिद बनवाई। यहाँ पर भी देखिए बाबरी मस्जिद का जिक्र बाबर के द्वारा बनवाने पर नहीं है, औरंगजेब के बनवाने पर है कि औरंगजेब ने वहां पर निर्देश दिए, वहां पर राजकोट किला जो कि राम जन्मभूमि थी उसको ढाया, उसके बाद वहां पर मस्जिद बनवाई जिसे लोग बाबरी मस्जिद के नाम से जानने लगे। तो रामकोट का जो किला था वही राम जन्मभूमि है, और इस बात के पुख्ता सबूत भी मिलते हैं। लेकिन 1838 में इसके बाद जब ब्रिटिश से माउंट गोमती जी आए, उन्होंने माउंट गोमती मार्टिनिक सर्वे किया, और इस सर्वे के बाद उन्होंने सीधी तौर पर यह कह दिया कि जो मस्जिद के अंदर पिलर्स लगाए गए हैं वो सारे के सारे मंदिर से लिए गए हैं, क्योंकि उन पिलर्स के ऊपर भी कारीगरी थी, उन पिलर के ऊपर भी काम किया हुआ था जो हिंदू धर्म में पाया जाता है। तो इसीलिए ही हर जगह पर बार बार सबूत मिल रहे हैं कि राम मंदिर हुआ करता था, कि वहां पर राम जी की जन्मभूमि थी, और रामायण रामचरितमानस में तो इस बात का पूरी तरीके से उल्लेख किया ही गया है। हमारे देश के जो संविधान है उसके जो रचयिता है, निर्माता है B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर इस बुक में भी हम पढ़े, हम इतिहास को भी देखें, बार बार उल्लेख आ रहा है कि मुगलों के द्वारा हिंदुओं के मंदिर को बार बार ढाया गया है, सैकड़ों बार ढाया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बार बार हिंदुओं के मंदिरों को ढाया गया है, बहुत जगह मस्जिदें बनवाई गई हैं, इसके प्रमाण बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो इस बात से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद 1857 में जब हमारा देश आजादी की पहली लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त एक और लड़ाई छिड़ रही थी, किसी के मन में एक चिंगारी लग रही थी, किसी के मन में प्रभु का जो प्रेम है वो इतना ज्यादा उमड़ रहा था, वो विरह के भाव में इतना ज्यादा बह रहे थे, वो थे हनुमानगढ़ी के महंत। 1857 में पहली बार हनुमानगढ़ी के महंत ने वहां पर एक चबूतरा बनाया, जहां पर बाबरी मस्जिद है उसका जो पूर्वी आंगन है, मस्जिद के पूर्वी आंगन के अंदर उन्होंने एक चबूतरा बनाया। बाद में उस चबूतरे का नाम उन्होंने राम चबूतरा रख दिया, क्योंकि राम चबूतरा उनके मुताबिक राम जन्मभूमि पर उन्होंने बनाया था, बाबरी मस्जिद का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया। जिसके बाद वहां पर जो मौलवी थे, वहां पर जो मस्जिद के जो देख रेख करते थे, पूजा अर्चना अपनी मस्जिद में जो करते थे मौलवी, वो मोहम्मद असगर जी, उनको बहुत ज़्यादा इस बात पर नाराज़गी हुई और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दे दी, मगर मजिस्ट्रेट ने भी उनकी अर्जी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। जिसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके नाराज़गी होने के बाद झगड़े भी होने शुरू हो गए थे। और 1859 में ब्रिटिश सरकार ने जब ये देखा कि बार बार उस ज़मीन पर, वहाँ पर मस्जिद पर विवाद हो रहा है और चबूतरा वहाँ पर बन चुका है, वहाँ पर उन्होंने अपने धीरे धीरे पूजा अर्चना, महंत जी जो है हनुमानगढ़ी से जो महंत जी जो पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि इधर मौलवी साहब और इधर पुजारी जी, महंत जी, उनके बीच में बार बार झगड़ा हो रहा है, उनको लेकर समुदाय में झगड़ा हो रहा है। तो इसी बीच उन्होंने मस्जिद के अंदर बीच से एक दीवार खिंचवा दी, जिसमें उन्होंने ये ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि जो हिंदू हैं वो पूर्वी गेट से अंदर जाएंगे और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, जो मुस्लिम धर्म से हैं, वो सभी लोग उत्तर गेट से अंदर जाएंगे। तो एंट्री के उन्होंने अलग अलग 2 रास्ते उसमें कर दिए।
इसके बाद बार बार अर्जियां दी गई, बार बार अर्जियां खारिज हुई। 1859 से यानी कि 1859 से लेके 1860 में, 77 में, उसके बाद फिर 83 में, 84 में बार बार एक के बाद एक अर्जियां दी जाने लगी, लेकिन वो अर्जियां सिरे से खारिज होती गई। फिर 1885 में महंत रघुवर दास जी ने एक बार फिर से अर्जी लगाई कि जो राम चबूतरा है, जो राम चबूतरा उन्होंने स्वयं वहां पर मस्जिद के अंदर बनवाया था, उस राम चबूतरे का उनको कानूनी हक मिले। कानूनी हक मिलने के साथ साथ वहां पर मंदिर बनाया जाए, उन्होंने इस मांग को उठाया, क्योंकि उनके मुताबिक वो जगह राम जी की जन्मभूमि है। और इसके बाद उन्होंने ये मांग करी कि उनको वहां पर पूरी तरह से पूजा अर्चना करने दी जाए, जिसका उन्हें कानूनी हक भी मिले। लेकिन 1886 में ये अर्जी उनकी खारिज हो गई, जिसके बाद 1870 से लेकर 1849 तक दस्तावेज में जितनी बार भी ये बात आई है, सब जगह इतिहासकारों ने, हम सभी ने ये बात पढ़ी है कि अयोध्या के अंदर 3 बड़े मंदिर थे जिनको ढाया गया। उसके बाद उन मंदिरों पे मस्जिद बनाई गई, जिसमें से 3 मंदिर में से एक मस्जिद का नाम, जब 3 मस्जिदें वहां पर बनी, मंदिरों को तोड़ के, मंदिरों को ढा के, तो उसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा था। ये बाबरी मस्जिद तब से चली आ रही है और ये मंदिर की जगह पर बनी है। लेकिन बाबरी मस्जिद के मेन गेट के बिल्कुल पास में एक पत्थर रखा गया, उस पत्थर पर लिखा गया नंबर 1 राम जन्मभूमि, जिसके बाद वहां पर झगड़े होने प्रारंभ हो गए। जब इतने ज्यादा वहां पर झगड़े बढ़ने लगे, कलह कलेश होने लगी, दोनों समुदाय के लोगों में झगड़ा बढ़ता गया, तब 1934 में सांप्रदायिक झगड़ा जब ये प्रारंभ हुआ तो मस्जिद का कुछ हिस्सा वहां पर उस समय ढह गया था। ये बात 1934 की बता रही हूँ, आजादी से पहले की बात। तो जब वहां पर मस्जिद का कुछ हिस्सा ढह गया तो फिर वहां पर झगड़े फसाद फिर शुरू हो गए, जिसके बाद 1944 में जो वक्फ के कमिश्नर थे, उन्होंने इस बात को अपने ध्यान में रखा कि जो बाबर थे, बाबर कहीं ना कहीं सुन्नी थे, तो इसीलिए उस प्रॉपर्टी को उन्होंने सुन्नी प्रॉपर्टी बना दिया। जिसके बाद इसको ये कहा जाने लगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सुन्नी प्रॉपर्टी है। तो इसका फैसला वहां के वक्फ कमिश्नर ने ही लिया था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, जब नेहरू जी भी जिंदा नहीं रहे, गांधी जी भी नहीं, तो उसके बाद बहुत हमने ऐसा समय देखा है कि हम एक तरफ अपने देश को संभाल रहे हैं, कि हम अपने देश को पूरी तरह से पार्टीशन हो चुका है। हमारे देश में लोग कुछ बेघर हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी संभाल रहे हैं, संवार रहे हैं। देश को अंग्रेज़ों से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स थी जिनसे छुटकारा मिलना बाकी था। इसके साथ साथ ये मुद्दा भी धीरे 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 ऊपर बढ़ता गया। आज़ादी के 2 वर्ष के बाद की बात है, 22 दिसंबर 1949, इसमें अखिल भारतीय रामायण महासभा, अखिल भारतीय रामायण महासभा ने अयोध्या में 22 दिसंबर 1949 को 9 दिवसीय रामचरितमानस का एक आयोजन किया। इस महासभा ने उस आयोजन के अंदर आज के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, उनके दादा गुरु, जो गौ रक्षा पीठ के गोरखपुर का जो हमारा मठ है, गोरखनाथ मठ, उसके उस समय के महंत थे श्री दिग्विजयनाथ जी, उनको वहां पर आमंत्रित किया गया। उनके समक्ष 9 दिन तक वहां पर रामायण का पाठ चला, रामचरितमानस का पाठ चला। लेकिन जब पहला दिन था, यानी कि 22 दिसंबर 1949 को पहले दिन उन्होंने जब रामायण का पाठ रात्रि में समाप्त किया, तब उन सभी को मध्य रात्रि को प्रभु श्री राम जी के बाल्यकाल के, बचपन के उन सभी को दर्शन हुए, जिसमें ये कहा गया कि वो स्वयं प्रकट हुए थे। प्रभु श्री राम जी के दर्शन के बाद मध्य रात्रि को ही माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति वहां पर रखी गई और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई। और 9 दिन तक जब वहां पर रामचरितमानस का पाठ चला तो वो उन मूर्तियों के समक्ष ही उनको अपने आराध्य मानते हुए ही संपन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं हम ये बात जरूर देखते हैं कि गोरखनाथ मठ का भी इसमें काफी सहयोग रहा है। हिंदू मुस्लिम समुदाय में इतना ज्यादा झगड़ा हो गया था मूर्ति स्थापित होने के बाद कि मुस्लिम समाज को लगने लगा कि हम लोगों के जो इतने सारी हिंदुओं को सारी चीजें करने दी जा रही हैं, हम लोगों को रोका जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने फिर एक कोर्ट केस फाइल किया।
हिंदू समाज ने भी, हिंदू समुदाय ने भी, मुस्लिम समुदाय ने भी, दोनों ने मिलकर अपने अपने तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कोर्ट केस फाइल किया, जिसके अंदर मुस्लिम समाज की तरफ से, मुस्लिम धर्म की तरफ से हाशिम अंसारी जी को पक्षकार बनाया गया। उसके बाद 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने ही जो बाबरी मस्जिद है उस पर बार बार विवाद हो रहा था, इसीलिए उसको बाबरी विवाद स्थल का उन्होंने नाम दे दिया और कोर्ट के आदेश पर ही मस्जिद पर रोक लगा दी गई कि मस्जिद में एंट्री बिल्कुल बैन हो गई थी। मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, जितने भी मुस्लिम थे, इस्लाम के जो वहाँ पर लोग थे, उन लोगों को मस्जिद में जाना, मस्जिद के एंट्री गेट पर ताला लगने की वजह से बैन हो गया था। लेकिन मूर्ति क्योंकि स्थापित हो चुकी थी, तो हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू धर्म के लोगों को पूजा अर्चना के लिए वहाँ पर 4 पुजारियों को साइड के गेट से एंट्री के लिए अलाउ कर दिया था, जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए था। लेकिन अगर 6 जनवरी 1950 की हम बात करें तो गोपाल सिंह विशारद जी ने, जो हिंदू महासभा के सदस्य थे, उन्होंने एक सिविल केस फाइल किया। सिविल केस के अंदर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि हम लोगों को मूर्ति पूजा वहाँ से नहीं हटाई जाए, पूजा अर्चना करने दी जाए, ताकि हम लोगों को पूजा अर्चना में दिक्कत नहीं आए। जो लोग दर्शन करना चाहते हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दर्शन करने दिया जाए। तो उनकी जो ये अपील थी, उनकी जो ये रिक्वेस्ट थी कोर्ट से दर्शन करने देना जाना चाहिए, तो उन्होंने भी इसका इनिशिएटिव लिया। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा जो है उनकी एंट्री होती है इसमें। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने, जो कि पक्षदार के रूप में उभर कर आए, उन्होंने फिर एक केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी राम जन्मभूमि की ये जो पूरी जमीन है ये हमारे नाम कर दी जाए, इस पर हमारा हक बैठता है, ये हमारी जमीन है। तो निर्मोही अखाड़ा भी इसमें बीच में आकर इसमें अपना हक जताने लगा, जिसके बाद काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी इन लोगों को करना पड़ा। लेकिन जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, तब देश की सत्ता, देश की बागडोर राजीव गांधी जी के हाथ में आ जाती है। लेकिन उस वक्त क्योंकि राजनीति में नए नए थे, सत्ता उनके हाथ में नई नई आई थी, तो राजीव गांधी जी को ये ही नहीं पता था कि मंदिर के लिए, अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए जो कांग्रेस है उनका क्या रुख है, उनको पक्ष में जाना चाहिए या उनको विपक्ष में रहना चाहिए इस मुद्दे पर। तो उनको ये बात अभी क्लियर भी नहीं थी, उनको समझ भी नहीं आ रहा था। उधर मंदिर निर्माण के लिए लोग अपने जो भावनाएं हैं उनको बार बार अपने उजागर कर रहे थे, बार बार वो बोल रहे थे, राजीव गांधी के समक्ष ये बातें आ रही थी कि धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब ये आंदोलन बढ़ना शुरू हुआ था, राम मंदिर के निर्माण की बार बार मांग बढ़ रही थी, तो ऐसे में 1984 में विश्व हिंदू परिषद सामने आई। विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल जी उस समय अध्यक्ष थे। तो जब उन्होंने ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इसी के साथ साथ 1984 में धर्म संसद भी बुलाई गई, जिस धर्म संसद के अंतर्गत ये बात तय हुई कि राम मंदिर निर्माण की जो मांग है हमारी, हम पूरी तरह पुरजोर इस मांग को उठाएंगे, पूरा जोर लगाकर उठाएंगे, पूरे देश में सभी एकजुटता के साथ, एक साथ प्रेम की भावना के साथ इस मंदिर की जो हमारी मांग है उसको आगे उठाते हुए। एक और बात इसमें तय हुई थी कि मंदिर निर्माण की तो हम बात रखेंगे ही, साथ ही साथ इसमें राम और माता जानकी जी की जो रथ यात्रा है उसकी भी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत 1985 में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही की गई थी कि पूरे देश भर में राम जी की और माता जानकी की रथ यात्रा निकाली जाए, जो कि निकली भी। तो अति उत्साहित थे हिंदू धर्म के लोग, राम भक्त सभी श्रद्धालु बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। उनका जो मन था वो बहुत ज़्यादा इस बात में आ गया था कि राम मंदिर का निर्माण जल्दी ही होने वाला है, वो लोग अपने मन से ये बात मान चुके थे। लेकिन तभी एक और केस सबके सामने आ जाता है और वो केस है शाहबानो का केस। शाहबानो का केस आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। शाहबानो मुस्लिम महिला थी जिनके शौहर ने उनको तलाक दे दिया था, लेकिन गुजारा भत्ता उनको देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शाहबानो ने ये केस अपना फाइल किया उनके अगेंस्ट कि भाई उनके शौहर, क्योंकि जो उन्हें तलाक दे चुके हैं, गुजारा भत्ता उनको दे। पर ये केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो धारा 125 है उसके तहत, पहले भी जैसे मुस्लिम महिलाओं को इसके अंदर उनको उनके फेवर में जो फैसले सुनाए गए कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी को मद्देनजर रखते हुए
जो शाहबानो का केस है, ये पहुंचा था जस्टिस चंद्रचूड़ जी की जो बेंच है उस पर पहुंचा, उनकी अध्यक्षता में ये केस उनके सामने आया। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के वही जज थे। तब उन्होंने जो 23 अप्रैल 1985 को ये केस धारा 125 के अंतर्गत जब इन्होंने फैसला सुनाया तो वो शाहबानो के हक में फैसला सुनाया, क्योंकि शाहबानो को उनके शौहर के द्वारा गुजारा भत्ता जो उनको मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए और मिलेगा। तो इस बात से कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज बौखला गया, क्योंकि साथ ही साथ एक और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो सरकार थी उस पर कर दी थी। उन्होंने देखा कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को मजबूती मिलनी चाहिए, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन्होंने ये भी, तब की सरकार जो राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनको ये हिदायत दी, उनको ये निर्देश दिए, उनको ये सुझाव भी दिया कि औरतों पर अत्याचार बंद होना चाहिए, जिसके आप बिल्कुल सख्त खिलाफ आपकी सरकार का रुख होना चाहिए, और इसमें समान नागरिक संहिता आप लागू करिए। आप समान नागरिक संहिता को लेकर आइए, उसके बाद महिलाएं इस यहाँ पर मजबूत होंगी। जिसको देखकर मुस्लिम समाज के लोग बहुत ज्यादा बौखला गए थे। जो मौलवी थे, मौलाना थे, उन लोगों को लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा हमारे जो धर्म है उस पर हमला कर दिया, ये इस्लाम की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगे, बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगे कि उनको इस मामले में कुछ ना कुछ कठोर कदम उनकी सरकार को उठाने चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो वो सोच रहे थे कि उनके धर्म पर अटैक हो रहा है, ये हमला कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा उनको लग रहा था। तो इस बात के मद्देनजर राजीव गांधी जी चारों तरफ से अपने आप को बहुत ज्यादा दबाव में महसूस करने लगे। तब उन्होंने 25 फरवरी 1986 को जो मुस्लिम महिला तलाक है उसके ऊपर उन्होंने एक विधेयक वो लेकर आए। जो विधेयक था वो था अधिकार संरक्षण विधेयक, जिसके अंतर्गत जितनी भी तलाकशुदा महिलाएं थी, जितनी भी तलाकशुदा बहनें थी, उनको धारा 125 से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद महिलाओं में थोड़ी नाराजगी भी थी, मुस्लिम बहनें बहुत परेशान भी हुई, क्योंकि जब धारा से ही उनको बाहर कर दिया गया तो उनके फेवर में कभी भी अब फिर फैसला कोई आ नहीं सकता। लेकिन राजीव गांधी जी को इस बात का एहसास हुआ कि अब वो देश में समस्या इतनी सारी हैं तो वो बैलेंस कैसे करेंगे। तब उनको लगा कि अब मुझे हिंदू धर्म की भी बात को सुनना पड़ेगा। इस बात को बैलेंस करने के लिए उन्होंने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि बार बार हिंदुओं की तरफ से ये मांग आ रही थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, शिलान्यास हो, भूमि पूजन हो, बार बार ये बात कही जा रही थी, विश्व हिंदू परिषद भी इनिशिएटिव ले रहा था। तब राजीव गांधी जी ने उस समय पर मुख्यमंत्री जी से ये कहा, जो वीर बहादुर जी थे, कि आप ताला खुलवाइए, किसी भी तरह मंदिर का ताला आप खुलवाइए। तब उसके बाद जो फैजाबाद है वहाँ की कोर्ट ने फिर ये निर्देश दिए कि मंदिर का ताला खोला जाए, पूजा अर्चना शुरू की जाए, वहां पर लोग आने जाने लगे, लोग दर्शन कर पाए। तो जब लोग दर्शन कर पाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना कर पाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं समाज का भी, हिंदू धर्म का भी, सभी राम भक्तों का भी मनोबल बढ़ेगा। तो इस बात को सोचते हुए ताला खोला गया। जबकि जो 1986 है उससे पहले एक साल में एक ही बार एक ही पुजारी सिर्फ पूजा कर सकता था, पर 1986 के बाद से लगातार हर रोज वहां पर पूजा अर्चना की जाने लगी, लोग रामलला के दर्शन के लिए आने लगे, और लोग इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि दूर दूर से वहां पर कार सेवक आने लगे, श्रद्धालु आने लगे। और इसके बाद जब ये ताला खुल गया तो विश्व हिंदू परिषद ने फिर से मांग करी कि जो शाहबानो का केस था, इसके बाद जब ये बात, इसको बैलेंस करने के लिए जब ये कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाए, राजीव गांधी जी ने जब ये ताला खुलवाया, उसके बाद कार सेवक वहां पर जाने लगे, तो विश्व हिंदू परिषद की मांग थी कि जो मंदिर के निर्माण है इसका आंदोलन और तेज कर दिया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा जोश था कि जो श्रद्धालुओं की, जो राम भक्तों की भावना थी, वो इतनी ज्यादा उमड़कर बाहर आ रही थी कि उनका बस चलता तो उसी समय वो मंदिर निर्माण करा लेते। मगर दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग, उन्होंने भी अपनी एक कमेटी बनाई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, उन्होंने भी अपनी मांग शुरू कर दी। इसी के साथ उनको लगने लगा कि जब हिंदू धर्म अपनी मांगे बढ़ा रहा है, जब हिंदू धर्म यहाँ पर निर्माण चाहता है, तो हम लोग भी अपना मस्जिद के दरवाजे अपने लिए खुलवाएं, हम लोग भी अपनी पूजा अर्चना करें। लेकिन देश में मंदिर निर्माण का जो काम था उसके लिए बहुत ज्यादा ही लोगों के अंदर एक लहर दौड़ पड़ी। जितनी भी हमारे जो
राज्य हैं हिंदुस्तान में, वहाँ अलग अलग हर राज्य में जो शिलाएं हैं वो पूजी जाने लगी। श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए शिलाएं पूज कर लोग अयोध्या लेकर जाने लगे। पूरे हिंदुस्तान भर से, पूरे देश से शिलाएं अयोध्या में आने लगी और अयोध्या के अंदर वहाँ पर उनको जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने जगह भी दी थी शिला रखने के लिए। अगर अक्टूबर 1989 की बात करें तो राजीव गांधी पर धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते इतना प्रेशर आ गया था कि राम जन्मभूमि पर भूमि पूजा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप हमें भूमि पूजा करने दीजिए। इसका जब दबाव उन पर आया तो जो उनके आराध्य रहे हैं, जो उनके आराध्य थे देवराहा जी, तो देवराहा बाबा के पास उन्होंने ये संदेश भिजवाया, क्योंकि उनकी माता जी भी उन्हीं को मानती थी, उनके भी गुरु थे, इंदिरा गांधी जी के भी और ये राजीव गांधी जी के भी गुरु थे। तो देवराहा बाबा ने सीधे तौर पर राजीव गांधी जी को कह दिया कि बनने दो, होने दो। तो इनका ये सीधे तौर पर इशारा था कि आप वहां पर राम भक्तों को नाराज ना करो, वहां पर शिलान्यास होने दो, भूमि पूजन होने दो। तो उसके बाद फिर राजीव गांधी जी ने पूरे देश में, जब लोगों में एक तरीके से खुशी की लहर फिर से आ गई थी, तो 9 नवंबर का दिन तय हुआ था 1989 का। 9 नवंबर 1989 में शिलान्यास का दिन तय किया गया। इसमें कामेश्वर चौपाल जी जो बिहार के रहने वाले थे और ट्रस्ट के एक उसमें मेंबर भी थे, उन्होंने सबसे पहले शिला रखी थी। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि वो दलित समाज से थे और विश्व हिंदू परिषद ने उनको करने के लिए सबसे पहले इसलिए ये बोला ताकि वो राम जी की समरसता बता सके और वो ये बता सके कि किस तरह से प्रभु श्री राम सर्वधर्म को साथ लेकर चलते थे, सभी को साथ लेकर चलते थे और हम सभी भी, हमारे जितने भी पूरे देश के अंदर देशवासी हैं वो सभी सबको एक साथ लेकर ही चलते हैं। तो दलित समाज के हमारे जो भाई थे उन्होंने सबसे पहली शिला रखी थी और ये सभी कुछ पॉसिबल हो पाया विश्व हिंदू परिषद के प्रेशर से, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव विश्व हिंदू परिषद ने बना दिया था तत्कालीन सरकार पर कि आप मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोलिए, क्योंकि ये उनका हक है। प्रभु श्री राम जी यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, चरण टिकाए, अवतारित हुए, वो यहाँ पर प्रकट भी हुए, अपने जो बाल्यावस्था उन्होंने अपनी दिखाई, सबको दर्शन भी दिए हैं बीच बीच में। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों के लिए वहां के दरवाजे खोल दिए गए और प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते रहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे वहां पर जब लोगों को ये लगने लगा कि वहां पर इन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो देश भर में दंगे धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि दूसरे समुदाय के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि राम मंदिर के निर्माण के लिए इन लोगों का आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है और धीरे धीरे सरकार इनके प्रेशर में आ रही है और दरवाजे खुल गए हैं, आज तो कल को मंदिर भी बनेगा, मंदिर का निर्माण भी होगा। और वहां पर मंदिर में खुशी की लहर इतनी थी कि कार सेवक पहुंचने लगे, कार सेवकों ने, श्रद्धालुओं ने जाना शुरू कर दिया, वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, इतने ज्यादा लोग वहां पर जाने लगे। 1989 में जब धीरे धीरे 1989 का समय आया तो इतनी ज्यादा वहां पर कार सेवकों ने अपनी पूजा अर्चना करके श्रद्धा सुमन अर्पित करनी शुरू कर दी कि 1990 आते आते भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय पर वहां पर सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का पूरा निर्णय लिया और रथ यात्रा निकाली भी, जो कि बहुत ज्यादा सफल रही। तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रभारी थे। रथ यात्रा इतनी सफल हुई कि पूरे जोश के साथ पूरा हिंदू धर्म अयोध्या में लग रहा था कि आ गया है, इतनी ज्यादा खुशी की लहर वहां पर थी। लेकिन जब ये रथ यात्रा बिहार की तरफ गई, बिहार में समस्तीपुर की तरफ गई, तब तत्कालीन वहां के जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, लालू जी, उन्होंने वहां पर रथ यात्रा रोक दी और आडवाणी जी को गिरफ्तार कराया, जिसके बाद नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा रोष आ गया, वहां पर दंगे जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि ये रथ यात्रा रोकने का मतलब है कि प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण है उसके लिए जो हम आंदोलन किया है, जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। तब इस बात से थोड़े से नाराज होकर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय वहां पर राष्ट्रपति जी से मिले। जो वीपी सिंह जी हैं वो प्रधानमंत्री थे, उनको समर्थन दिया हुआ था, राष्ट्रपति जी से चिट्ठी लेकर मिले और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस लेती है और विश्व हिंदू जो वीपी सिंह जी थे उनकी सरकार उस समय फिर गिर गई थी। 30 अक्टूबर 1990 को पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लग गया, आवाजाही पे ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया, कम से कम लोग वहां पर जाएं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कार सेवक
वहां पर पहुंचने लगे, श्रद्धालु पहुंचने लगे, राम भक्त पहुंचने लगे। धीरे धीरे करते करते वहां पर बहुत भीड़ हो गई। लेकिन तब के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं आएगी, यहाँ पर कुछ भी और ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब धीरे धीरे कार सेवक वहाँ पहुँचने लगे, भीड़ बढ़ती गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि शायद अब अनकंट्रोल हो जाएंगे सब लोग, उन लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा पाएगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पर राम भक्तों पर गोलियां चला दी। 30 अक्टूबर को गोली चली, उसके बाद 2 नवंबर को 1990 में गोली चली, और उस गोली चलने के दौरान 48 कार सेवक वहां पर उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु श्री राम जी के चरणों में। तो उनको हम नमन करते हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया श्री राम जी के चरणों में। इसके बाद राम भक्त पूरे हिंदुस्तान में इतने ज्यादा भड़क गए, जगह जगह पर दंगे होने लगे, जगह जगह पर लोगों के अंदर रोष हो गया, प्रदर्शन होने लगे। फिर धीरे धीरे ये दौर चलते चलते 1992 पर आ गया। 1992 में जब भीड़ फिर से एक बार अयोध्या की तरफ बढ़ने लगी, कार सेवक श्रद्धालु फिर से अयोध्या की तरफ चलने लगे, उस समय पर जो तब के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, उन्होंने 1990 से सबक लेते हुए सभी पुलिस प्रशासन को, अधिकारियों को, सभी को निर्देश दे दिए कि बल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, गोली बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के ही लोग हैं, अपने ही लोगों पर गोली बिल्कुल नहीं चलाई जानी चाहिए। कड़े निर्देश उनके थे। लेकिन भीड़ अति उत्साहित थी, कहीं नाराजगी थी, कहीं उनके अंदर जो भावना थी प्रेम की, श्रद्धा की, वो उमड़ कर आ रही थी। तो राम भक्त सभी के सभी अयोध्या की तरफ जो भागे जा रहे थे, खुशी से जा रहे थे। मंच से बार बार विश्व हिंदू परिषद के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ट्रस्ट के लोग भी वहां पर मौजूद थे, जो मंदिर की देखरेख करते थे, वो सब भी वहां पर मौजूद थे। तो उन सभी लोगों ने बार बार कार सेवकों से भी, श्रद्धालुओं से भी, सभी लोगों से ये अपील करी कि आप संयम रखें, आप संयम रखें। लेकिन इतने उत्साहित थे लोग, अति उत्साहित थे कि उन्होंने जो बाबरी ढांचा था वो गिरा दिया। और ये 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिर गया, जिसके बाद जगह जगह देश में दंगे हुए, जगह जगह देश के अंदर लोग भड़काऊ भाषण देने लगे, दूसरे समुदाय के लोग, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई उन लोगों को। तब उसके बाद सभी लोग इंतजार करने लगे कोर्ट के फैसले का, कि अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो सभी के लिए हितकारी होगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन राम मंदिर के लिए, निर्माण के लिए, वहां पर मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन था वो लोगों में जारी रहा। लोग अंदर से पूरा अर्चना करते, भगवान के चरणों में भी अरदास विनती करते कि जल्दी से कोर्ट का फैसला आए। 1992 से कोर्ट का फैसला आते आते हजारों पेजों के दस्तावेज वहां पर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए। फैसला ये, उसके बाद इसके बीच में 2010 का मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2010 में जब इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो विवादित जमीन थी 2.77 एकड़ की, उस जमीन पर निर्मोही अखाड़ा के साथ साथ जो रामलला विराजमान जो ट्रस्ट है वो, और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये लोग अपना अपना अलग अलग इस पर हक जमा रहे थे। तो कोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि 1/3, 1/3 जमीन का हिस्सा हर एक को दिया जाए, जिसमें तीनों ने इस बात को सिरे से नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए। सुप्रीम कोर्ट में इतने वर्षों तक ये केस चलता रहा, 9 साल इसमें सुप्रीम कोर्ट में फिर से लग गए। सारे दस्तावेज, सारे तथ्य, सारे प्रमाण उनके समक्ष रखे गए, जिसमें सारे प्रमाण रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद ये सारी बातें सुनाई गई कि 9 नवंबर 2019 का समय आ गया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, उनके साथ 5 जजेस की बेंच में ये फैसला लिया गया, सर्वसहमति से फैसला लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको साइड में रख के, सारे तथ्यों के आधार पर, सारे प्रमाण के आधार पर, इतिहास के आधार पर, किताबों के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर यह फैसला हुआ, ये तय किया गया कि राम जन्मभूमि, हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म की जो भूमि है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म की जो भूमि है, वो रामलला विराजमान को दे दी जाए। इसी के साथ साथ एक और इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पर ट्रस्ट बनाए और मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू किया जाए। दूसरी तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी उन्होंने 5 एकड़ जमीन अयोध्या में कहीं पर भी उनको भी दे दी जाए। तो सभी के लिए जो हितकारी था वो फैसला माननीय
सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसके लिए हम सभी भारतवासी सुप्रीम कोर्ट के बहुत तहे दिल से बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ये फैसला दिया है। सभी राम भक्तों के घरों में दीपावली है, खुशियों का त्योहार है, हम सभी मना रहे हैं नवंबर से ही। एक और मैं आपको जिक्र करना चाहूंगी, जब ये फैसला सुना दिया गया, इसके बाद 25 मार्च 2020 का वो दिन था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गुरु अवैधनाथ जी को, महंत अवैधनाथ जी को एक वचन दिया था कि अयोध्या में वो रामलला के लिए जरूर वहां पर मंदिर निर्माण कराने में अपना पूरा सहयोग देंगे। 25 मार्च 2020 को ये जो वचन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, ये पूरा हुआ। इसको उन्होंने पूरा किया। साथ ही साथ अपनी गोद में टेंट से रामलला को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर उन्होंने उस मूर्ति को गर्भगृह में रखा, पूजा अर्चना की, वहां पर पूजा अर्चना तब से शुरू हो गई। तो ये वो वचन था, जो ये वो संकल्प था, उन्होंने पूरा किया। अब दिन आता है 5 अगस्त 2020 का। देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक वादा किया था मां भारती से, जिन्होंने एक वादा किया था देशवासियों से, जिन्होंने एक वादा किया था अपने उस धर्म से, अपने उस भगवान से, अपने उस प्रभु से, कि मैं अपनी इस मिट्टी की लाज रखूंगा। उन्होंने वो वादा निभाया, पूरी निष्ठा के साथ निभाया। हर किसी के लिए उन्होंने एक ही बात ये सोची कि जब हमारे प्रभु श्री राम जी यहाँ पर होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उनके चरित्र से साक्षात दर्शन भी करेगी और सीखेगी भी। तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आज सच में घरों में दीपावली मनाई जा रही है। हम सभी बहुत खुश हैं और जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो, हम सभी रामलला के दर्शन के लिए जाएं। हमारे लिए तीर्थ स्थल है वो, हमारे लिए पूजनीय जगह है वो, जहाँ पर हमारे प्रभु श्री राम जी ने चरण टिकाए। तो इस पूरे आंदोलन में, इस पूरी मंदिर की जो लड़ाई है, इसके अंदर कार सेवकों को मैं नमन करती हूँ जिन्होंने बलिदान दिया है। विश्व हिंदू परिषद जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने साहस दिखाया, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ने एक साथ, एकजुटता के साथ ये साहसी कदम बार बार उठाते गए। इन्होंने प्रेशराइज किया कि सरकारें उनकी बात सुने, माननीय न्यायालय भी उनकी बात सुने, सारे तथ्य उन्होंने रखे। तो उनको भी मैं नमन करती हूँ। सभी पूरे हिंदू धर्म की तरफ से, सभी राम भक्तों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।